लिया। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, भगवान खुद कहते हैं, भाई कुभाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, चाहे जैसे जपिए, आलस में सोए हैं, लेटे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, नाम पर विश्वास करें, मंत्र जाप को मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जैसे घर के ताले पर हम ताला बंद करके आ गए तो हमें भरोसा होता है कि ताला हमारे घर में चोरी नहीं हो सकती क्योंकि ताला बंद करके आए। तो भगवान का नाम लेने पर विश्वास क्यों नहीं होता कि अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारा यही कहते हैं कि असोचान वसो सस्तम प्रज्ञावादाश्यम भाससे गतासून गतासूषम नानु सोचंती पंडिता। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो फल की चिंता मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती, बिल्कुल सच्ची घटना है। एक व्यक्ति बड़ा पापी था। वो संसार के जितने दुष्कर्म थे, किसी को सताना, मारना, माता पिता की सेवा नहीं करना, उनकी बात नहीं सुनना, और जो भी वो सब करने में उसको बड़ा आनंद आए। लेकिन वो कहता था कि मैं कभी भगवान का नाम नहीं लूंगा, मैं कभी मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं कभी संत सेवा नहीं करूंगा, मुझे ये करना ही नहीं है। घर वाले बड़े परेशान कि बड़ा आलसी है और बड़ा निकम्मा, ना कुछ करता ना डरता, दिन भर घर में पड़ा रहता, दुराचार करता, व्यभिचार करता, भ्रष्टाचार करता और किसी की आज्ञा भी नहीं सुनता। तो एक उसके गांव में महात्मा आए, तो उसके परिवार वालों ने महात्मा से निवेदन किया कि भगवान कृपा करो इस पर कि इसका उद्धार हो जाए। इसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, इसने एक बार भगवान का नाम लेता ही नहीं है, नाम लेता ही नहीं है, आप कृपा करो। तो महात्मा ने उससे पूछा कि भैया तो एक बार भगवान का नाम क्यों नहीं लेता? बोले कि मुझे लेना ही नहीं, मुझे तो बस खाओ पियो मजे में पड़े रहो, हमें नहीं पार होना, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो खाओ पियो और आराम से पड़े रहो। अब घर वाले निवेदन करें कि महाराज इसको अपने साथ लेकर के जाओ ताकि इसको बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए और ये भजन करे और इसके पाप खत्म हो। अब महात्मा जो होते हैं ना, अगर वो ठान ले तो भैया वो तो बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर दे। तो महात्मा ने कहा कि तू कभी भगवान का नाम नहीं लेगा, ठीक है मत लेना, तू कोई काम नहीं करेगा, ठीक है मत करना, कम से कम मेरे साथ चल तो सकता है, वहां आराम से छक्के खाना सोना कोई दिक्कत नहीं, जो तेरे समझ में आए वो करना, तुझे कोई कुछ करने के लिए नहीं कहेगा। उसने कहा और अच्छा है, घर वाले तो गाली देते, वहां तो आराम ही है, कोई गाली देने वाला भी नहीं, चार बात कहने वाला भी नहीं। वो चला गया, रहने लगा कुटिया में, कोई सेवा नहीं करता था, खाता था, पड़ा रहता था। एक दिन महात्मा जी उसको अपने साथ लेकर के जंगल में गए, घनघोर जंगल। अब वहां पर उसे बड़ा भय लगे, विभिन्न प्रकार के जानवरों की। मृत्यु से भय किसको नहीं लगता साहब, बड़े से बड़ा पापी हो, मृत्यु से भय तो सबको लगता है। अब उसने महात्मा से कहा कि महाराज हम तो बड़े गलत फंस गए, अब कुछ करो कि हम यहाँ से निकले। तो महात्मा ने कहा कि देख मुझे तो मृत्यु का कोई भय नहीं, हम तो शुरू से ठाकुर जी के चरण शरण में है, वो चाहे तो जीवन रखे चाहे तो जीवन खत्म कर दे, हमें कोई भय नहीं, हम तो भगवान के शरणापन्न है, तू देख ले। तो उसने कहा कि महाराज फिर मैं करूं क्या? बोले देख तूने जीवन भर पाप किया है, एक अच्छा काम कर ले, एक बार नाम ले ले भगवान का तेरा बोला नहीं मैं नाम नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बोले नहीं लेगा तो मर, अगर तूने नाम नहीं लिया तो फिर मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, अगर भगवान का एक बार नाम ले लिया तो फिर मैं तेरी रक्षा कर दूंगा। उसने कहा कि ठीक है महाराज, लेकिन सिर्फ एक बार लूंगा, उससे बात कभी नहीं लूंगा, और तुम कहना भी नहीं। महात्मा ने कहा नहीं मैं फिर कभी नहीं कहूंगा। उसने एक बार कहा राम, केवल एक बार। उसके बाद कुछ समय तक महात्मा के साथ रहा, फिर चला गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो महात्मा ने उससे एक बात कही थी कि देख जब तेरी मृत्यु होगी तो तूने जीवन भर पाप किया है, तेरे पापों का हिसाब होगा, तेरे कर्म का हिसाब होगा, तो तूने एक बार राम कहा है, केवल एक पुण्य किया है तेने भगवान का नाम लेने का,
तो उससे पूछा जाएगा कि पहले तू अपने पापों का फल चाहता है कि अपने पुण्यों का। तो तू कहना कि मैं पहले अपने पुण्य का फल चाहता हूँ। तो पुण्य क्या है कि एक बार नाम लिया है, तो एक बार भगवान का नाम लेने का फल क्या होता है, जो होता है वही आप मुझे दे दो। अब क्या होता है ये मुझे नहीं पता, बस जो होता है आप मुझे दे दो, इतना ही कहना। तो ये मत कह देना कि मुझे ये दे दो इसके बदले। मरा, यमलोक गया, हिसाब हुआ, तो पूछा गया कि तू पहले पुण्य का फल चाहता है कि पाप का। उसने कहा कि पुण्य का। तो पुण्य क्या किया है, बोले एक बार भगवान का नाम लिया। तो यमराज ने पूछा कि तू इसके बदले, बोले इसके बदले नहीं, बस जो इसका फल होता है वही मुझे दे दो, इसके बदले नहीं चाहिए। इसी का जो फल होता है, एक बार भगवान का नाम लेने का जो फल होता है वो आप मुझे दे दो, बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब यमराज को क्या पता, अब बोले भैया आप किसके पास जाएं, तो कहा कि ब्रह्मा जी के पास चलो, सृष्टि के रचयिता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मेरे तो 4 मुख हैं, चारों मुखों से वेदों का उच्चारण करता रहता हूँ, तो मुझे तो नहीं पता कि क्या फल होता है। बोले तब किसको पता होगा, बोले शंकर जी को पता होगा, क्योंकि वो सदैव राम राम करते हैं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी से कहा कि आप बता दो। तो शंकर जी ने कहा कि भाई हम नाम लेते हैं, फल की बात तो हमने कभी सोची नहीं, इसलिए हमें पता भी नहीं कि नाम लेने का फल, एक बार नाम लेने का फल क्या होता है। अब क्या करें, तो बोले कि जिसका ये नाम है ना, उन्हीं के पास चलो, वही बताएंगे कि उनका एक बार नाम लेने का फल क्या होता है। तो भगवान विष्णु के पास, श्री हरि के पास ले गए। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि जरूर इसने किसी महात्मा का संग किया होगा, तभी इसे ये बात पता है, और मेरा नाम लेने की क्या महिमा है, उसका क्या फल है, वो तो वही बात राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते हैं, राम के नाम की महिमा का तो बहुत बड़ा फल है। तो भगवान श्री हरि ने कह दिया कि इसे तो मेरे पास ही छोड़ दो, अब ये सदा मेरे पास ही रहेगा, और क्या हो सकता है। तो आप विचार करो कि एक बार नाम लेने का फल इतना बड़ा हुआ कि उसने, जिसने जीवन भर पाप किया, गलती से भी कभी कोई पुण्य नहीं किया, उसके साथ प्रभु ने ऐसी कृपा करी। तो अगर हम अपराध बोध करते हुए कि हमने पाप किया है, लेकिन हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें इस अपराध से मुक्ति मिलेगी, अगर इस भाव से भी हम भगवान का नाम लेंगे तो उद्धार क्यों नहीं होगा। नई बात पता चली तो आज एक बार, लेकिन वो दिल से लेना चाहिए नाम, है ना। उसने दिल से नहीं लिया, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, भगवान खुद कहते हैं, भाई कुभाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु। भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, चाहे जैसे जपिए, आलस में सोए हैं, लेटे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, कैसे भी आप भगवान का नाम लो। अजामिल ने केवल अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया और अजामिल का उद्धार हो गया। गणिका केवल सुगा को पढ़ाती थी, गणिका सुगा को पढ़ाती थी, राम राम कहती थी, गणिका का उद्धार हो गया। तो भगवान का नाम लेने से उद्धार किसका नहीं होता है साहब। और भगवान का नाम ऐसा है ना कि हम चाहे तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम नाम पर विश्वास करें, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जैसे घर के ताले पर हम ताला बंद करके आ गए तो हमें भरोसा होता है कि ताला हमारे घर में चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि ताला बंद करके आए। तो भगवान का नाम लेने पर विश्वास क्यों नहीं होता कि अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारा उद्धार होगा, हमारे पाप। जब तक ये मन में कुतर्क चल रहा, तर्क चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा, तब तक समझ लेना कि हमें परमात्मा के नाम पर, परमात्मा पर विश्वास नहीं। जिस दिन हो जाएगा ये तर्क ही खत्म हो जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, कहना और जानना ये अलग बात है और मानना अलग बात है। हम जानते हैं लेकिन जब तक मानेंगे नहीं तब तक वो सम्मान, वो श्रद्धा, वो विश्वास नहीं हो सकता। तो बात यहाँ मानने पर है। और जिस दिन स्वीकार कर लिया सहजता से कि नाम लेंगे तो उद्धार तो होना ही होना है, हमें भगवान के नाम, और हम भगवान से ये ना कहें कि हम तुम्हारा नाम ले, तुम्हारा पाप दूर कर दो, बस हे प्रभु जब तक जीवन रहे तब तक तुम्हारा नाम लेते रहे, बस इतनी कृपा कर दो।
चाहे हमारा पाप दूर हो या ना हो, चाहे हमारा उद्धार हो या ना हो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए यही कहते हैं कि असोचान वसो सस्वम प्रज्ञावादाश्यम भाससे गतासून गतासूषम नानु सोचंती पंडिता। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो फल की चिंता नहीं करते, वो कर्म करते हैं, फल मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। तो आप अपना कर्म करिए, नाम लीजिए, संत सेवा करिए, संत दर्शन करिए, साधु दर्शन करिए, साधु सेवा करिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करिए कि इसके बदले हमें ये मिल जाए, वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। रघुनाथ जी, हमारे श्री किशोरी जी जरूर कृपा करेंगे। देखिए प्रभु, आप सभी भक्तों ने सुनी ऐसी दिव्य सत्संग वाणी, और आपके जो प्रश्न थे कल रात तक के जो मेरे पास आए थे, उनका भी कहीं तक हमने निचोड़ निकाले हैं, जैसा भी अपने अनुभव से आपको बताया है। और ऐसे ही दुर्लभ संतों के दर्शन कीजिए सिर्फ संत यात्रा से। आप भी कमेंट में राधे राधे लिखें। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिव्य सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। ठीक है प्रभु, आप बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।